अभी भाई हेलो, अभी मैं उसमें जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, मेट्रो स्टेशन में जा रहा हूँ और इसके बाद मैं लूव जाऊँगा। वो पिरामिड जैसा म्यूज़ियम है ना, वो एक्चुअली एक म्यूज़ियम है, मुझे लगता था एक बिल्डिंग है मगर वो एक म्यूज़ियम है, तो मैं उसमें जा रहा हूँ। काफ़ी बड़ा है, मैंने लुफॉन देखा था, काफ़ी क्रेज़ी एक वो है शो नेटफ्लिक्स पे, आप लोग देखिएगा अगर आपको मौका मिले। तो खैर मैं मेट्रो में हूँ इस टाइम, मेट्रो यहाँ से ऐसा, ये मैंने पास बनवाया था तो ऐसे रखते हैं। ओह खुल गया दरवाज़ा, देखा ना आपने? ये बस रखना होता है कार्ड, बहुत लोगों के वॉलेट वगैरह में रखा होता है। और अब मैं मेट्रो लूँगा और मैं लूव जाऊँगा। काफ़ी आसान मेट्रो का सिस्टम है। मुझे एक मेरे दोस्त ने सुनाई थी वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरी, मैं एक मिनट अभी वो आप लोगों को सुनाता हूँ। हेलो भाई, कैसे हैं आप सब लोग? आजकल आप देख रहे होंगे कि मैं पेरिस की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लें, ये नहीं। और सेकेंडली मैं जो कहानी सुनाने वाला था अभी वो ये थी, ये मैं अपनी तरफ से स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, मुझे दोस्त ने सुनाई थी, क्या पता है गलत हो, मगर काफ़ी फैसिनेटिंग थी इसलिए मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो स्टोरी ये थी कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम फ्रांस हारने वाला था अपनी जंग, तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसने बोला कि आप जब पूरा फ्रांस फतह कर लो, जब जीत जाओ, कब्जा कर लो उस पर, तो हमें बता देना, हम पेरिस ऐसे ही आपको गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि पेरिस का मेट्रो सिस्टम इतना क्रेजी बना हुआ है, इतना इंट्रिकेट है कि वो एक दफ़ा अगर टूट गया तो वापस नहीं बन सकता। तो प्लीज़ आप लोग हमें बता देना और हम आपको पेरिस ऐसी गिफ्ट में दे देंगे। तो काफ़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है, इसलिए मेरे दिमाग में रह गई है। खैर, अच्छा भाई, पहली बात तो ये टिकट के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ इतनी कॉमन नॉलेज नहीं है। ये जो टूरिस्ट आते हैं वो €1.90 का टिकट खरीदते हैं वन साइड का, तो ये अनलिमिटेड टिकट होता है और ये 20-22 यूरो का। दूसरी बात कि भाई यहाँ जब मैं जिससे भी मिला हूँ सब ने मुझे ये बोला है कि आप अपने सामान का ख्याल रखना। ये कैमरा लेकर आप घूम रहे हो और फ़ोन लेकर आप घूम रहे हो, आप प्लीज़ अपने सामान का ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ बहुत चोरी चकारी होती है, बहुत चोरी चकारी। बाय द वे, मैं अब लूव आ गया हूँ, मतलब लूव वाले एरिया में, बहुत खूबसूरत एरिया है ये, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और बहुत अच्छे यहाँ म्यूज़ियम्स बने हुए हैं। ओके भाई, ये जिस ब्रिज पे इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे पास में ही लूव है, और ये वो ब्रिज है जहाँ पे वो ताले बांधते थे ना, लव लॉक्स बांधते थे। ये वो मेन डेस्टिनेशन है पेरिस में, आप लोगों ने सुना होगा एक जगह थी जहाँ ताले बांधते थे लव लॉक्स कपल्स आके, और फिर वो इतना भारी हो गया कि वो ब्रिज गिरने वाला था, नदी के ऊपर था, एक नहर के ऊपर, और फिर उन्होंने ये पूरा उतार के ऐसा शीशे का लगा दिया और सारी जालियाँ हटा दी कि कोई ताले नहीं लगा पाए, क्योंकि वो इतना भारी हो गया था कि पूरे का पूरा ये ब्रिज ही गिरने वाला था। और मतलब सही बात है, यहाँ तो मैं भी आगे ताला बांध जाऊँ। बहुत बहुत खूबसूरत जगह है, पूरी दुनिया में एक सिंबल है ना कि ताले बांध दो जाली वाली, तो पूरे यूरोप में एटलीस्ट, बहुत सारी जगहों पे मैं यूरोप में जाता हूँ, मगर वो शुरू इस ब्रिज से हुआ था। अभी भी इस ब्रिज पे खंभों पे ना जो लैम्प पोस्ट हैं उन पे ताले बंधे हुए होते हैं, मैं आपको लोग को दिखा सकता हूँ। ये ताले बंधे में पहले इस पूरे ब्रिज पे ये शीशे का नहीं था, ये सब लोहे की जालियाँ लगी हुई थी, और यहाँ ताले लोग बांध के जाते थे, और फिर वो बंद कर दिया, तो अब यहाँ इन्होंने साइकिल का लॉक बांधा हुआ और उस पर ताले बांधने में तो मतलब अब इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। और इस टाइम बहुत अच्छा व्यू हो रहा है, शाम के टाइम अगर आप लोग यहाँ आएंगे ना, क्रेजी व्यू है। ओके भाई, आई एम श्योर आप लोगों में से जिसने भी पेरिस का कभी सुना है उसने 2 बिल्डिंग्स देखी हुई हैं, एक आईफिल टावर और एक लूव। ये है वो लूव ग्लास बिल्डिंग। तो मुझे अभी पता नहीं, अंदर ये एक म्यूज़ियम है, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
मैंने नहीं देखा, इससे ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग्स मैंने कभी भी पूरे यूरोप में या पूरी ज़िंदगी में या कहीं और मैंने नहीं देखी। तो मैं भी इसके अंदर फिगर आउट करता हूँ कैसे जाना है, जब तक आप लोग देखें ये जगह कैसी है। ओके, ओके भाई, मैं आंटी से पूछने गया था तो उन्होंने बोला इस टाइम हम काफ़ी लेट हो गए हैं लूव के लिए और लूव बंद हो गया है, तो सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक खुलता है। और अगर आपके पास यूरोपियन रेजिडेंस है तो आप फ्री में अंदर जा सकते हैं, वरना 15 यूरो का टिकट है अंदर जाने के लिए सुबह 9 से। तो मैं आऊँगा, मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा। अंदर मोनालिसा की पेंटिंग है शायद, अब होता है वो मोनालिसा जिसकी मीम्स अंदर, लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग, तो वो अंदर मैं ज़रूर जाऊँगा। कल वाला आऊँगा फिर से। ओके, ओके भाई, मैं फिर से लूव आ गया हूँ। लूव इस टाइम ये रहा, ये लूव। मैं कल भी आया था यहाँ पे, मगर मेरे 2 चीज़ें हुई थी कि यहाँ बैटरी मेरे कैमरे की मेमोरी कार्ड ख़त्म हो गया था, और दूसरा ये भी बंद हो गया था लूव। और फिर आज मैं जब आया तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, वो लाइन मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। मगर दूसरी बात है कि मैं बताता चलूँ, फ्रांस में बाकी सारी जगहों की तरह ये जगह भी अंडर 26 ईयर ओल्ड लोगों के लिए फ्री है। तो फॉर्चुनेटली ये मेरे लिए फ्री है। 27 और अंडर, सॉरी, इसलिए मेरे लिए फ्री है। 27 या उससे कम उम्र वाले लोगों के लिए फ्री है। भाई मैं लूव के अंदर हूँ, ये रहा ऊपर ट्रायंगल, और ये सारा मैं अंदर घुस आया हूँ। अंदर घुसते ही सीढ़ियाँ उतरती हैं नीचे। अभी शायद टिकट विकेट की बारी आएगी। तो ये मेरे ऊपर इस टाइम आप लोग को अगर नज़र आ रहा है तो वो ट्रायंगल शेप के अंदर मैं नीचे उतर आया हूँ। तो अभी टिकट विकेट शायद ख़रीदना पड़े, और अब हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। ये रहा टिकट, मतलब मैंने बस अपनी आईडी दिखाई और हमें ये टिकट मिल गया। वैसे ये टिकट इस पर लिखा हुआ भी है, ये 0 यूरोस कॉस्ट कर रहा है, ये 0 यूरोस लिखे हैं। कोशिश करता हूँ इसको इंटरेस्टिंग बनाऊँ और आप लोगों को बताऊँ। मुझे हिस्ट्री के बारे में या आर्ट के बारे में इतना पता नहीं है, मगर मैं एक इंग्लिश मैप भी आप लोग ले सकते हैं। ये मैप है, यहाँ हर ज़बान में लिखा हुआ है, फ्रेंच, जापानीज़। ओके भाई, ये द लूव पीछे लिखा हुआ है वैसे तो, कि नॉट ओनली दिस इज़ द बिगेस्ट यूनिवर्सल म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल आर्ट म्यूज़ियम है। मगर ये जो बाहर बिल्डिंग्स बनी हुई थी, स्ट्रक्चर्स वगैरह, ये पैलेस था जो फ्रेंच रॉयल आर्मी को और फ्रेंच जो एम्परर्स, रूलर्स थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे बाकी एनिमीज़ से। और दूसरी बात कि आर्टिस्ट सोसाइटी बाद में बन गई थी, इसलिए इस म्यूज़ियम में सारा आर्ट, ज़्यादातर आर्ट फॉर्म्स भरे हैं। तो ये पीछे लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं बताऊँगा। तो भाई मेरे पीछे इस टाइम जो स्टैचू है, ये वीनस ऑफ मीलो का स्टैचू है। बहुत सारी फिल्मों में दिखाते हैं ये स्टैचू, और मतलब काफ़ी फेमस स्टैचू है ये। जब भाई ये आज 1800s में ये स्टैचू वीनस ऑफ मीलो का डिस्कवर हुआ था, और कभी आज तक पता नहीं चला कि किसने बनाया था। इसका स्कल्प्टर अननोन है। ये मीलो से थी ये, और इसका नाम वीनस था, और गॉडेस ऑफ लव है ये। ग्रीक गॉडेस ऑफ लव। ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ी है आप लोगों ने? मैंने नहीं।
भाई ये इस म्यूज़ियम का सबसे ज़्यादा खूबसूरत कमरा है। इसका नाम है गैलरी डी अपोलोन, गैलरी ऑफ अपोलो। मुझे सही से नहीं पता। और यहाँ सबसे ज़्यादा वहाँ उस टाइम के जो एम्परर्स हैं और उनकी फ़ोटोज़ बनी हुई हैं, पेंटिंग्स हैं, ये एक्चुअल पेंटिंग्स बनी हुई हैं। और मतलब ये कमरा ऊपर का इसका जो हाथ से कार्विंग्स करी हुई हैं वो नन अदर, मतलब बहुत, आई हैव नो वर्ड्स। देखा, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कहने के लिए। ये मैं इतना आर्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मगर फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है। बहुत अच्छा कमरा बनाया है इन लोगों ने। क्योंकि भाई जो आप पीछे इस टाइम मेरे रश देख रहे हैं ना, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और लाइन के आखिर में मोनालिसा की पेंटिंग देखने को मिलेगी। तो अब मैं इस लाइन में लगता हूँ और मैं बहुत सारी पेंटिंग्स, मैंने तस्वीरें खींची हैं और मैं वो उस वीडियो में लगा दूँगा। मगर अब मैं मोनालिसा की फाइनली पेंटिंग, उसके साथ सेल्फ़ी लेने जाता हूँ मैं मोनालिसा के साथ। तो मैं इस लाइन में लगता हूँ, काफ़ी लंबी लाइन है। तो आई विल कैच अप विद यू गाइस लेटर। मतलब लाइन देख रहे हैं आप लोग, एक पेंटिंग इतनी सी है, इतनी सी और इतनी फेमस। ओके भाई, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ओके भाई, ये रही मेरे पीछे मोनालिसा। यहाँ सब मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, मगर मतलब इस टाइम पे आप लोग को परवाह होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबको ही फ़ोटो खिंचाना है। तो मैंने नहीं सोचा था भाई कभी मैं, थैंक यू टू माई मदर, माई फादर, माई टीचर्स, मैंने नहीं सोचा था मैं कभी इस मकाम पे पहुँच सकूँगा, मगर आई एम विद मोनालिसा। मुझे एक टीचर ने बताया था मेरी क्लास में मोनालिसा के बारे में, और आज मैं उस पेंटिंग में खड़ा हुआ हूँ। वो कह रही थी कि भाई मोनालिसा की पेंटिंग एज होती चली जा रही है, वक्त के साथ साथ बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, बिल्कुल काले बाल हैं, ऐसा लग रहा है अभी नहा के बैठी है, कोई मुश्किल नहीं है। सही है भाई। सब लोग ऐसे घूर घूर के देख रहे थे जैसे नहीं हम लेकर आए अपने घर से मोनालिसा की पेंटिंग को और सिर्फ गोरों का ही हक है। ऐसा नहीं भाई, मैंने मोनालिसा, खैर जोक्स अपार्ट, मैंने भाई मोनालिसा की पेंटिंग देखी। आप लोगों तो क्रेज़ी, कोई ख़ास बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है मोनालिसा की पेंटिंग में। बस हाँ, एक पेंटिंग है और हाँ कुछ डिटेल्स होंगी उनमें, मगर मुझे नहीं पता। और भी बहुत सारी फेमस पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, तो मैं अभी पीछे जाके और देखता हूँ। ओके भाई, मैं आप लोगों को बताता हूँ ये पेंटिंग इतनी फेमस क्यों है। क्योंकि मोनालिसा को देख के ना लियोनार्डो डा विंची ने एक पेंटिंग मेथड यूज़ किया था, मैंने अभी पढ़ा है। स्फूमाटो नाम का एक उसने पेंटिंग मेथड यूज़ करा था, जिसमें उसने लेयर्स बनाई पिगमेंटेशन की, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो असली में स्माइल कर रही है, एक लाइव इंसान बैठा हुआ है सामने और असली में स्माइल कर रही है। अच्छा, और इसका नाम था लीसा गेराडीनी। ये फ्लोरेंस से थी, इटली में, और ये एक बहुत वेल्दी मर्चेंट, सिल्क मर्चेंट की बीवी थी। तो इसको लियोनार्डो डा विंची ने इसकी फ़ोटो बनाई और इसके पीछे इसके कपड़े पहनने के स्टाइल से लग रहा है कि बहुत अमीर है। और पीछे इसकी एक गैलरी, इसकी घर की खिड़कियाँ खुली हुई थी, जिससे पहाड़ों का और दरख्तों का व्यू नज़र आ रहा था। अच्छा, ये पेंटिंग इनकम्प्लीट थी और लियोनार्डो डा विंची जहाँ भी जाता था ना, इस पेंटिंग को अपने साथ लेकर जाता था कि ये कभी कंप्लीट करे। अपर 3 पोर्शन इस पेंटिंग के बने हुए हैं और लोअर जो पोर्शन है ना, वो ऐसा लगा बस उसने पेंट कर दिया है और इनकम्प्लीट पेंटिंग है, उसने कभी ख़त्म नहीं करी। वो जहाँ भी जाता था साथ लेकर जाता था, अंटिल इज़ फाइनल ट्रिप टू फ्रांस। जब वो फ्रांस में 1500s में गया तो वहाँ किंग फ्रांसुआ फर्स्ट ने उससे वो पेंटिंग ख़रीद ली, और इसलिए ये पेंटिंग फ्रेंच गैलरी में पाई जाती है, क्योंकि किंग ने ये पेंटिंग उससे इनकम्प्लीट पेंटिंग ख़रीद ली थी। और ये बहुत उनको लगा था कि असली में कोई बंदा बैठा हुआ स्माइल कर रहा है। बिल्कुल आजकल हम लोग फ़ोटो, डिजिटल वर्ल्ड है, फ़ोटोज़ खींचते हैं तो हमें इतना इस बात का फीलिंग नहीं होती, मगर उस टाइम के हिसाब से शायद ये बहुत ज़्यादा क्रेज़ी एक चीज़ हो कि हाँ, ऐसा लग रहा है बिल्कुल असली में स्माइल कर रही है। उसने जो स्फूमाटो यूज़ करा था, तो इसलिए भाई ये पेंटिंग फेमस है। पूरा म्यूज़ियम घूमते घूमते आप लोगों को आराम से 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। अगर आप लोग और ज़्यादा एरियाज़ घूमना चाहते हो, कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं जहाँ हम लोग नहीं गए, क्योंकि वो 3-4 घंटे हमें वैसे ही घूमते घूमते हो गए थे। अगर आप पूरा म्यूज़ियम घूमते जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन में आप लोग वो पूरा म्यूज़ियम घूम सकते हो, आपको नेक्स्ट डे शायद वापस जाना पड़े। तो इसलिए बेस्ट पार्ट्स देख के हम लोग वो म्यूज़ियम से निकल गए। तो भाई ये था मेरा लूव का टूर। आई होप आप लोगों को ये समझ आया और आप लोगों को ये पसंद आया हो। तो अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वीडियो एंड द चैनल, और मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करता चला जाऊंगा।
तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट।